पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गठित नीम का थाना जिला को भाजपा की भजनलाल सरकार द्वारा जिला पुनः परीक्षण कमेटी में रखने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं है। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नवीन जिलों की स्थापना के लिए राम लुभाया कमेटी का गठन कर पहले परीक्षण किया था कि वह क्षेत्र जिसे जिला बनाया जा रहा है वह निर्धारित मापदंडों पर सही है या नहीं, उसके बाद गठित किया गया था। जिले में शामिल 4 विधानसभा क्षेत्रों के तत्कालीन विधायकों ने अपनी सहमति कमेटी के समक्ष रखी थी। अब सरकार पुनः समीक्षा किस आधार पर कर रही है। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने सरकार की मंशा पर संदेह जताया है। उन्होंने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि पहले जिला बनाने के लिए पैदल यात्रा की थी, अब क्षेत्र के विकास, युवाओं के रोजगार व त्वरित न्याय शांति के लिए जरूरत पड़ी तो पुनः पैदल यात्रा करने के लिए तैयार है। उदयपुरवाटी विधायक भगवान राम सैनी ने कहा कि उदयपुरवाटी क्षेत्र को समिति द्वारा जनहित में 2 भागों में बांटकर एक भाग यथावत झुंझुनू में व एक नीम का थाना में रखा है। दोनों भागों के लोगों में नवीन जिले से खुशी का माहौल है। फिर सरकार की समीक्षा कर रही है। खेतड़ी प्रधान मनीषा गुज्जर ने कहा कि हमें झुंझुनू के बजाय नीम का थाना में अधिक सुविधा है। किसी भी न्याय कानून व्यवस्था की स्थिति में झुंझुनू से नीम का थाना कम दूरी पर होने से त्वरित सुनवाई होती है। पूर्व IAS KL मीणा ने कहा कि जिला बनाने के लिए निर्धारित मापदंडों को देखा जाए तो हर प्रकार से नीम का थाना सही है। यदि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकार कोई जन विरोधी कार्यवाही करती है तो उसका सब मिलकर माकूल जवाब देंगे। सभा को सुमित मोदी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन लाल सैनी, मालाराम वर्मा, महेश मेघोदिया, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बलदेव यादव ने संबोधित किया। इस मौके पर जिले के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय ओम प्रकाश साई को श्रद्धांजलि भी दी गई। सभा के अंत में किसान संघर्ष समिति द्वारा जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन करते हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी KL मीणा को सर्वसम्मति से समिति का संरक्षक बनाया गया। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब जिला बना तो उदयपुरवाटी में जो विरोध था वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, उनको धुलने के लिए शामिल किया। वो यहाँ आना चाहते थे, उनको नहीं मतलब शामिल किया। वही बात खेतड़ी की, खेतड़ी में 5 गाँव ने विरोध किया कि हम मतलब में शामिल नहीं होंगे, तो उनको उन जिले में शामिल कर दिया गया। खंडेला में किया, वो 12 गाँव बताए तो सुभाष जी ने बोल के उनको विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य उन्होंने कहा कि दोबारा उसमें शामिल किया जाए। उस समय हमारे MLA साहब उसमें गए थे, यात्रा को बता रहे कि सारे के सारे पार्षद श्री माधव के उन्हें समर्थित किया। जब सारे लोग इच्छा से जिला बनाने में जिले में आए हैं, जिला बना दिया गया, शामिल हो गए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो सरकार को क्या दिक्कत आ गई? सरकार को कहाँ दिक्कत आ गई मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि नीम का थाना जिला ऐसा है जो वास्तव में आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी फिजिबिलिटी पूरी करता ही है, लोकेशन से पूरी फिजिबिलिटी। आपको ये भी कहना चाहता हूँ मैं, ये तो जिले बने जो पहले के जिले उनके जिले उनमें बहुत बड़ा धनहाड़ी जिला बनेगा। ये पूरा माइनिंग जोन यहाँ है, बहुत दोनों जिला आज है, वहाँ की बजाय आप देखिए माइनिंग जिले में तहसीलों में हमारी उदयपुरवाटी का माइनिंग जोन है, यहाँ आ गया। खेतड़ी का माइनिंग जोन हमारे यहाँ आ गया। नीम का थाना जोन है भाई यहाँ आ गया। श्री माधव का जोन, तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा शानदार जिला बनेगा क्या है और रहेगा। तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है सरकार? अब उदयपुरवाटी से कोई विरोध प्रदर्शन थोड़ी है। नहीं, कोई विरोध मैं कह रहा हूँ, जहाँ जो विरोध किया था हमारे पहाड़ी बेल्ट का, तो वो इधर आना चाहते थे, वो यहाँ है। जो मैदानी क्षेत्र के धुनु जाना चाहते वो वहाँ है। हमारे कोई विरोध नहीं है, आज कोई विरोध नहीं है। वो जो लोग विरोध किया था उनको धुनु जिले चाह रहे थे, उसको वहाँ दे दिया गया। पहाड़ी बेल्ट इधर चाह रहा था, यहाँ दे दिया। कोई विरोध नहीं है, सब सहमत है। तो सर संघर्ष समिति का फैसला ये सर एक लड़ेंगे जीतेंगे। एक सेकंड इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना। हाँ सर, जो 2006 में संघर्ष समिति बनी थी जी, उस तो सबकी चिंता ये थी और सामूहिक प्रयास ये था कि नीम का थाना किसी तरह जिला बने। 20 साल तक प्रयास की, प्रदर्शन किए, धरने हुए, विधानसभा घेराव, बहुत सारी बातें हुई। लास्ट में यहाँ तक की पदयात्रा भी निकाली जिसमें 20,000 लोग यहाँ से जयपुर से नीम का थाना से गए और जयपुर मुख्यमंत्री जी के निवास तक पहुँचे। मैं सोचता वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका CM को भी काफ़ी प्रभावित किया जिसने, और उनको बात को उन्होंने समझा ठीक से। अब जब सब कुछ हो चुका है, जैसे सब बता रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, किसी को शिकायत नहीं है, चाहे वो खेतड़ी हो, चाहे उदयपुरवाटी हो, चाहे वो श्री माधोपुर हो, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। जैसा कह रहे हैं नीम का थाना इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे धनहाटी जिला बनेगा। जैसा कि अभी भाई भगवान साई जी ने कहा कि माइनिंग पूरी की पूरी नीम का थाना में सिमट गई, चाहे वो उदयपुरवाटी हो, खेतड़ी हो, नीम के थाने की हो, पाटन साइड, तो इतना धनहाटी जिला बनेगा और इतना
इतना व्यवस्थित जिला होगा, प्रशासन की दृष्टि से इतना नियोजित सुनियोजित जिला होगा कि ये एक मिसाल बनेगी राजस्थान के लिए। तो ऐसे में जब किसी को भी शिकायत नहीं है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं, हर आदमी खुश है, संतुष्ट है, तो ये बात पुनर्विचार की क्यों उठी, कहाँ से उठी, ये बात समझ से परे है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस नीमका थाना की जो व्यवस्था बनी है, नया जिला बना, उसको ऐसे कैसे रखा जाए। अब चूंकि एक संघर्ष समिति पहले जिला बनाने के लिए बनी थी, अब जिले को बचाने के लिए बनी है, और मुझे चूंकि भी उसका संरक्षक बना दिया गया है, तो हम फिर गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, जयपुर तक जाएंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो जुलूस भी लेके जाएंगे, प्रदर्शन भी उनको करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारा जिला जो है वो 101% जिला बनने की सारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें पूरी करता है, और इसमें पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जिले को यथावत रखा जाए। जिला पहले बन जाना चाहिए था, इस तरह की मांगे उठ रही थी। इन बातों से क्या मतलब है? ये बन गया वो सही टाइम पे। आज नीमका थाना में जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और सर्वसम्मति से उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है कि राज्य सरकार से यह आग्रह किया जाए कि जो पुनर्विचार की सूची जिलों को हटाने के बारे में सरकार ने बनाई है, उस पुनर्विचार सूची में से नीमका थाना का नाम हटाया जाए। नीमका थाना सभी मापदंडों को पूरा करता है और बहुत सोच विचार के बाद नीमका थाना जिला बनाया गया। सभी जनप्रतिनिधियों की उसमें राय ली गई थी। सब लोगों से राम लुबाया जी ने बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श किया था। चारों जो उस समय के विधायक थे तत्कालीन, उनसे विचार विमर्श किया था और जनता की तरफ से जो भी विरोध हुआ उस विरोध को उन्होंने शामिल करते हुए और उनको अलग से उनके जिले में यथावत रखा। आज तक जिला बनने के बाद कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमें इस जिले में गलत शामिल कर दिया गया या हमें कोई तकलीफ है नए जिले के साथ। इसके बावजूद मापदंडों के विरुद्ध में और इस तरह की पुनर्विचार की सूची में नीमका थाना को शामिल करके जिले से जो छेड़छाड़ की जा रही है उसके लिए जनता बहुत आक्रोशित है और सब लोगों ने संघर्ष समिति बनाकर ये फैसला किया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी करेंगे और नीमका